मैं आशु बच्चन सिराज भाई, ये रागिनी जी, पूरा नाम क्या? रागिनी विश्वकर्मा। हाँ, ये रागिनी विश्वकर्मा इस समय सोशल मीडिया में भाई छाई हुई है, धमाल मचा रखा। जहां भी तुम खोल को देखोगे तो बहन का ही एकदम फोटो वीडियो चल रहा है। और भाई हम तो हृदय से पूरी खुश हो के अपनी जान का हम सोचते हैं, कभी ढोलक पर देखा करते थे, और हम सोचते हैं हमारी बहन इतनी ऊपर जाए यानी कि बॉलीवुड में, ताकि कोहरा मच जाए। 2 दिन में 40 मिलियन यानी कि लगभग 4 करोड़ लोगों ने आपका गाना देख लिया है। हनी सिंह ने अपने गाने में मौका दे दिया, वो भी भोजपुरी को। ये पहली बार इतिहास रचा जा चुका है। कैसे संभव हो पाया? आप सभी का प्यार है, आशीर्वाद है, ये संभव हुआ है विनोद वर्मा सर जी की वजह से। सल्यूट है उनको भी भाई। मैं चाहूंगा कि बात करने से पहले वो 2 लाइन हो जाना चाहिए जो उस गाने में दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चीजुहिया चिखल चाहे जबरी, चोली के चीजुहिया चिखल चाहे जबरी। तो बहन ये बताइए गाना लिखा किसने, उनका नाम लीजिए एक बार ताकि लोगों को पता चले। अर्जुन अजनबी जी। तो अर्जुन अजनबी जी को भी देखिए सल्यूट है भाई, सलाम है, क्योंकि अगर जो वे ना लिखते तो ताकि ये बात सारी ना हो पाती ना, तो उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए। तो और मेरा तो पता ही। और रागिनी जी देखे मैं अमिताभ बच्चन, अरे भाई साहब देखे बम्बई में जब हमने आपका वीडियो देखा भैया, तो हमने ऐश्वर्या राय से कहा, अरे बेटा आज देखे घर मकान बंद कर दीजिए क्योंकि हमें रागिनी जी के पास जाना है। अरे भैया जो छोलिया वाला गाना है देखिए, हमने तो कर दिए छोलिया जब भिगोई है, तो देखिए होली के टाइम पे भिगाई है। ओ रंग बरसे अरे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। भाई देखा गाना हमारा सुन के जाना भाई साहब। आज हम अपनी बहन के साथ हैं। अरे मारी पिचकारी भैया, अरे भीगे रे अंगिया रे रंग रतिया हाँ, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली। इस गाने को मैं ऐसे भी गा सकूं, ओ रंग बरस डर। भाई साहब यही कलाकारी टैलेंट हम लोगों को दिया है परमात्मा ने, हमारी बहन को, हमको, तो तभी हम आप लोगों के फोन में पहुंचते हैं। तो आए सुनाते हैं दूसरी आवाज मिथुन चक्रवर्ती की। खटका ऐसे बदलो और एकदम से हाँ। अब अगर जो मुझे देखते हैं फिल्मों में, अरे भाई आज अपनी बहन के पास आया हूं जो गरीब परिवार से थी, गरीब थी, कम से कम मेरा आगे हजारों लोगों ने इंटरव्यू लिया, लेकिन इंटरव्यू लेके चले जाते हैं। लेकिन अब मैंने सोचा नहीं, ऐसे में अपनी बहन को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अरे रात भर यहीं सोया, खाना खाया, यहाँ जितने लोग रहते सभी ने हम लोगों को प्यार दिया। लेकिन भाई हमारी बहन की जैसी आदत है, जैसा नेचर है, वो किसी इंटरव्यू वालों ने नहीं बताया, लेकिन अपन बता कर जाएगा। अरे किसी का अगर जो वीडियो पे 1000 या 1 लाख या 1 मिलियन आदमी देख ले तो इंसान के इंसान नहीं कहता, लेकिन हमारी बहन के गाने को अरे 40 करोड़ लोगों ने देखा, और आज भी वही मुस्कुराहट, वही मासूमियत। समझे? आप क्या कहना चाहोगे? पूरा मजा आ गया ना। अच्छा, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो जैसे आपका गाना योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच गया, तो वो क्या कह रहे हैं? देखे, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में रागिनी विश्वकर्मा का गाना छाया हुआ है। बेशक देखे, यदि कोई भी दंगाई या कोई भी छिछोरा व्यक्ति आपको परेशान करने की कोशिश करेगा या आपकी सुरक्षा में सेंध डालने की कोशिश करेगा, तो याद रहे मेरा बुलडोजर उसके घर पे चल जाएगा। तो तुरंत मुझे देखिए रागिनी बेटा, आप तुरंत मुझे बताइएगा यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़का परेशान करेगा। योगी जी एक बार वो गाना तो सुनो जी, वो गाना आप मुझे सुनाइए ना। एक गाना आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है, पंखा कूलर से ना गर्मी जाला, क्या अद्भुत है, सुनाइए। बेधे दहिया में गरम कलेसी राजा जी, एगो घरे लगावा दिना ऐसी राजा जी, तू तया मार के देसी राजा जी, एगो घरे लगावा दिना ऐसी राजा जी।
बहुत बढ़िया भाई, हमारी बहन का गाना और आवाज और गाने का ढंग बहुत सुपर है। परमात्मा दुआ करते हैं और आप लोग भी दुआ करें ताकि हमारी बहन को बिल्कुल हौसला मिले, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जो इसकी जिंदगी में हो रहा है, तो आदमी नर्वस रहता है। अब क्या है, जॉनी लीवर साहब आ गए आपके पास। अरे बाबा, मेरा छोटा छोटा बाबा, मेरा छोटा छोटा बेटा लोग आपका गाना सुनता है। आपका गाना जो आया दीदी आगे, जॉन लीवर को भी बहुत अच्छा लगा बाबा। अब बड़े बच्चे अगर जो अमरीश पुरी जो होता था क्या कहते हैं, मर चुके में मर चुके। दागा साहब, क्या बात। मैंने सुना है कि रागिनी नाम की लड़की वायरल हो रही है। अरे अगर जो मैं ना मरता तो मैं भी एक रील उनके साथ बनाता। क्या? लेकिन यहाँ यमराज मुझसे अपना काम ले रहे हैं कि रागिनी से मिलने का मौका ही नहीं दे रहे। कैसा लगा आपको बहन ये सब सुन के? मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच में बताओ तो ये लोग इतनी फनी है, भगवान के कसम मुझे इतनी खुशी हुई। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और माता रानी से दुआ है कि आप लोग और इससे अच्छा अच्छा मिमिक्री करें, और ऐसे मतलब कहीं भी जा रहे हैं आप लोग, रोए आदमी को आप लोग हंसा दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर जो कोई होता है ना दुख होता है तो लोग बोलते हैं कि दुखी में, मेरा भी नाम रखा गया कि मैं जब भी दुखी में रहता हूँ तो रागिनी का वीडियो देखता हूँ। आंसू भाई का एक बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मैं इनके गाने का फैन हूँ। जो भी कसमें खाई थी, जो भी, ये गाना आप सुना दो तो आपको भी सुनिए। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। दिन वो बड़े हसीन थे, रातें भी खुश नसीब थी, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है? रागिनी ने जब हम लोगों की तारीफ की और हम लोगों के बारे में ऑन कैमरा बताया, तो मैंने तभी से ठान ली थी कि अपने बेटे की शादी में आओ, हचका अपने बेटे की शादी के, जब शादी होगी डीजे में अपनी बहन का ही गाना बजाऊंगा और अपन साला खुल के नाचेगा। आओ रामा रामा। आप इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो? क्योंकि रागिनी जी के अंदर की जो हंसी के कीटाणु है वो भी आज गुलदस्ता तोते खा रहे हैं। मजा आ गया उनको। भाई बहुत अच्छा लगा। देखो इंटरव्यू हम बहुत लोग लेते हैं और आज हम सोच रहे थे कि भाई इतना तगड़ा वायरल हुई है रागिनी जी, पता नहीं बात करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों के आगे कम से कम 50-100 आदमी ने इंटरव्यू लिया। एक गला है, एक इंसान है, एनर्जी भी डाउन होती है, लेकिन बहन ने किसी को भी मना नहीं किया। रात के 12 बजे तक इंटरव्यू चले हैं, तो हमने सोचा कि यार चलो इतना प्यार दिया, हम यहीं सो गए क्योंकि रूम है, घर है, और यहीं सो गए। अब जब हम सुबह के टाइम इंटरव्यू लिया है तो बहुत खुशी मिली भाई। चलिए अच्छा, दोस्तों, रागिनी यदि कुछ बोलेगी तो कैसे बोलेगी? रागिनी जी की आवाज, रागिनी जी की आवाज सर अगली बार हम सीख के आएंगे तब निकालेंगे, ठीक है? आपकी थोड़ा सा कुछ इतना जल्दी नहीं कुछ हो पाएगा, बहुत खतरनाक। लेकिन एक बात होगी भाई, रागिनी जी जब पूरा अच्छे मंच पे चली जाएगी फिर तक पता नहीं याद करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि वो टाइम कैसा होगा, क्योंकि कौन कहाँ कुछ नहीं पता। क्योंकि जब आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि 1 करोड़ की गाड़ी में बैठी रहती हो, तो हम तो एक गाना गाओगे उस टाइम पर। रागिनी जी को फोन मिलाएंगे, याद है तुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे, हट को लेंगे। याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीत
बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ, इतने ऊपर जाली हमसे फोन भी नहीं करती, तेरा वादा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अगर होते तो आपकी तारीफ में क्या कहते हैं? कहो अभी दिक्कत बगा, भोजपुरी का पहला ब्रांड पावर स्टार पवन सिंह था, लेकिन उसका गाना अपने तीन नंबर पे ला दिया। अच्छा है, खूब आगे बढ़ो, खूब नाम करो, माता पिता गुरु ऑडियंस भगवान सबका आशीर्वाद आपके ऊपर बना है। बाकी हमारे को डायलॉग बा कि पत्थर के तू पिसाइल बाकी मैदाना भाई, भोजपुरिया राजा की बजा दे बाजा, ऐसे माई के लाल पैदा ना भाई। रवि किशन जी क्या कहेंगे आपके बारे में? अरे नमस्कार हो भैया। ए बाबू, आज हम एगो लड़की रागिनी विश्वकर्मा का गाना सुनने के बाद में अरे बाप रे बाप, बाबू मस्त मगन हो गईला। हमारे एक गाना रहा था लहंगा उठा दे रिमोट से, लेकिन बाबू जब इनका गाना हमने सुना दिदिया के देवरा, अद्भुत बा, अद्भुतांग बा, क्या गाना आपने बनाए हैं रागिनी जी। हमें मौका मिला तो हम आपको टिकट दे देंगे, सांसद बना देंगे आपको, अद्भुत तरीके से आपका। एक ग्रुप पिलाने वाला और गा दीजिए, वो बहुत अच्छा लगता है। गजल। हाँ, गजल है भाई, सुनियो, बहुत अच्छी लगी हम लोगों को। बोतल को खोल पैक बनाने में मजा हाय हाय। बोतल को खोल पैक बनाने में मजा है, बोतल को खोल पैक बनाने में मजा है, पीने में मजा आए, पिलाने में मजा आए, पीने में मजा आए, पिलाने में मजा आए। तुम बैठो मेरे पास में, सुपर सुपर। जाम है गिलास में, तुम बैठो मेरे पास में, जाम है गिलास में, जाम है गिलास हाय हाय। में, हल्का सा ठंडा पानी मिलाने में मजा है, बोतल को खोल पैक बनाने में क्या मजा बात। है। देखो बहन, मैं तुम्हें एक बात कह के जाऊंगा, क्योंकि अब आगे जितने लोग मिलेंगे, कोई अच्छे कोई बुरे, लेकिन जिन लोगों ने अब को आपको यहाँ तक लाया है, उन लोगों को सदा याद रखना, क्योंकि एक चाय का कप बहुत चीजों से बनता है। चाय की पत्ती, पतीली, आग, माचिस, सबका सहयोग मिला है, तब आके आज आप इस मकाम पे पहुंची है। तो उन लोगों को नहीं भूलना, और सभी को ही गलत कहा मैंने? सही कहा। तो भाई यही कहता हूँ कि आप प्यार दीजिए बहन को, और बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। और जिस चैनल को आप देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है शिराज आसू बच्चन। आप जाइए, आपको हर चीज वहां मिलेगी, ताकि आप बोर नहीं होंगे। और दोस्तों, मैं लास्ट में जाते जाते स्पेशल थैंक यू दिवाकर जी को कहूंगा कि उन्होंने प्रतिभा को पहचाना और उस भीड़ से इस लड़की की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। जो लोग मतलब आप भीड़ में गाकर अपना जीवन यापन करती थी, ना के बराबर पैसा मिलता रहा होगा, लेकिन अब ठीक ठाक अच्छा स्थिति है, तो इसके लिए मैं दिवाकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। अनुराग इंटरटेनमेंट के ऑनर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही गजब का व्यवहार है। जाते जाते उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और आप लोग तो है ही हैं भगवान के बराबर, जो हमारे ऑडियंस है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।